नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज लेके आए हैं लोक देवता पाबू जी के बारे में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पाबू जी राठौड़ के बारे में। पहला प्रश्न है कि पाबू जी राठौड़ का जन्म कब हुआ था। पाबू जी राठौड़ का जन्म है वो विक्रम संवत 1296 में। कब हुआ था? विक्रम संवत 1296 में। और ईस्वी बोले तो 1239 ईस्वी में। इनका जन्म जोधपुर के फड़ोदी तहसील के कोड़ू यानी कोड़ूमंड गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? फड़ोदी के कोड़ूमंड गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, पाबू जी के पिता का नाम क्या था। पाबू जी के पिता का नाम है दांदड़ जी, यानी पाबू जी के पिता थे दांदड़ जी, जो कहाँ के थे? कोड़ू के जमींदार थे। कहाँ के? कोड़ू के जमींदार थे। मारवाड़ के राव सिंह के वंशज थे। मारवाड़ के राव सिंह के वंशज थे। आज नेक्स्ट प्रश्न है कि पाबू जी की माता का क्या नाम था। पाबू जी की माता का नाम है कमला दे। पाबू जी की माता का नाम है कमला दे। जो लोक मान्यता के अनुसार पाबू जी एक अप्सरा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अप्सरा के पुत्र थे, जिन्होंने कमला दे के रूप में जन्म लिया था। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का रूप माना जाता है, इसलिए उनके चित्र में भाला और ध्वज प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था। पाबू जी की घोड़ी का नाम है केसर कालवी। कौन सी घोड़ी है? केसर कालवी एकदम राइट आंसर है। यह घोड़ी देवलचारिणी ने दी थी। यह है अपनी गति और समझदारी के लिए प्रसिद्ध है। यह घोड़ी जो देवलचारिणी ने दी थी, यह घोड़ी गति और समझदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। पाबू जी का विवाह किसके साथ तय हुआ था? पाबू जी का विवाह है जो फूलम दे यानी सुप्यार दे के साथ तय हो गया था, और वह अमरकोट यानी पाकिस्तान के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कौन? फूलम दे यानी सुप्यार दे। पाबू जी ने किसके लिए अपने फेरे बीच में छोड़ दिए थे? पाबू जी ने अपने फेरे थे किसके लिए छोड़ दिए थे? देवलचारिणी की गायों की रक्षा के लिए उन्होंने छोड़ दिए थे। पाबू जी ने केवल 3 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे? 3 फेरे। चौथे फेरे के समय गायों को छुड़ाने के लिए वो वहां से घोड़ी के ऊपर चढ़ कर भागे थे, यानी निकल गए थे। पाबू जी का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या है? पाबू जी का मुख्य प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही। हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही इनका प्रतीक चिन्ह है। उनके चित्रों में उन्हें हमेशा केसर कालवी घोड़ी पर भाला लिए दिखा जाता है, जिसमें उनकी पाग यानी पगड़ी बाईं ओर झुकी होती है। पाबू जी को ऊँटों का देवता क्यों कहा जाता है? पाबू जी को ऊँटों का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट डालने का श्रेय पाबू जी को ही जाता है। ऊँटों के पालक जाति रेबारी पाबू जी को क्या मानती है? वो अपना आराध्य देव मानती हैं। ऊँटों के पालक जाति रेबारी हैं जो पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती हैं। ऊँट के बीमार होने पर रेबारी जाति हैं जो पाबू जी की मन्नत मांगते हैं, उनकी प्रसाद बोलते हैं तो एकदम मन्नत पूरी हो जाती हैं। पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? पाबू जी की फड़ का वाचन है नायक यानी थोरी जाति के जो भोपे होते हैं वो पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती हैं, सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबू जी की फड़ बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? और पाबू जी की जब फड़ बाजी जाती है तो कौन सा यंत्र है जो बजाया जाता है? वो है रावण हत्ता। कौन सा? रावण हत्ता एकदम राइट आंसर है। यह है एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जो नारियल के आधे कटे खोल से बना होता है। पाबू जी के पहाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ जाते हैं? पाबू जी के पहाड़े माड़ यानी पाबू जी के पहाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ जाते हैं? माड़ वाद्य यंत्र। पाबू जी की वीरता के किस्से माड़ ये वाद्य यंत्र के साथ बड़ी ऊर्जा से गाए जाते हैं। पाबू जी ने किसके साथ युद्ध किया था? पाबू जी ने अपने जीजा जिंदराव खींची यानी जायल के शासक के साथ किया था। कब? जब वो अपने फेरे ले रहा था, 3 फेरे बीच में छोड़ करके देवलचारिणी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने जीजा जिंदराव खींची से युद्ध किया था।
पाबूजी का निर्माण यानी मृत्यु कहाँ हुआ था? पाबूजी का देचू गांव जोधपुर में। कहाँ हुआ था? देचू गांव जोधपुर में उनका जन्म हुआ था पाबूजी का। मृत्यु या निर्माण 1276 ईस्वी में जिंदराव खिलजी के विरुद्ध युद्ध करते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। पाबूजी को प्लेग रक्षक यानी देवता क्यों माना जाता है? क्योंकि ऊँटों में होने वाली बीमारियों को दूर करते थे, इसलिए उन्हें पशुओं और मनुष्यों के रक्षक यानी प्लेग रक्षक के रूप में माना यानी पूजा जाता है। पाबूजी का मुख्य मेला कहाँ बढ़ता है? पाबूजी का मुख्य मेला कोलू गांव फलोदी में बढ़ता है। पाबूजी का मुख्य मेला कहाँ बढ़ता है? कोलू गांव फलोदी में। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को यहाँ विशाल मेला लगता है। पाबूजी के अनुयायी विवाह में कितने फेरे लेते हैं? पाबूजी के अनुयायी विवाह में कितने फेरे लेते हैं? 3.5 यानी 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि 3 फेरे लेने के बाद वो चौथा फेरा बीच में ही छोड़कर जिंदराव खिलजी के साथ युद्ध करने के लिए वो चले गए थे, देवल चारने की गायों को छुड़ाने के लिए। पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना है किसने की थी? आश्याम मोड़ जी ने। किसने? आश्याम मोड़ जी ने की थी। इस ग्रंथ में पाबूजी के जीवन और वीरता का विस्तृत वर्णन मिलता है। पाबूजी ने थोरी जाति के कितने भाइयों को शरण दी थी? पाबूजी ने थोरी जाति के कितने भाइयों को शरण दी थी? 7 भाइयों को। कितने? 7 भाइयों को दी थी। वे शरणागत वत्सल थे और उन्होंने सामाजिक भेदभाव को मिटाकर थोरी जाति के भाइयों को संरक्षण दिए थे। पाबूजी की पाग यानी पगड़ी की क्या विशेषता है? पाबूजी की पाग या पगड़ी की क्या विशेषता है? वह बाईं ओर झुकी हुई होती हैं। क्या होती हैं? बाईं ओर झुकी हुई होती हैं। बाईं ओर झुकी हुई। पाबूजी के साथ युद्ध में कौन कौन से सहयोगी शहीद हुए थे? पाबूजी के साथ युद्ध में चांदा, टाबा और हरमल जी शहीद हुए थे। कौन? चांदा, टाबा और हरमल जी। पाबूजी की फड़क सबसे छोटी और या सबसे लंबी है? सबसे लोकप्रिय भी हैं और सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की हैं और सबसे छोटी है पाबूजी की फड़। पाबूजी के मंदिर में किस प्रकार की मूर्ति होती हैं? पाबूजी की होती हैं जो पत्थर की प्रतिमा होती है, उसमें वे अश्वारोही और हाथ में भाला लिए हुए उनका फोटो होता है या प्रतिमा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के सांसी जाति के लोग पाबूजी को क्या मानते हैं? अपना संरक्षक या आराध्य देव मानते हैं सांसी जाति के लोग, जो कि मेवाड़ के। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर कर दिया करो, कमेंट करके भी बता दिया करो कैसा लगा। पाबूजी का जन्म किस वंश में हुआ था? राठौड़ वंश में। किस वंश में? राठौड़ वंश में हुआ था। पाबूजी ने किसे अपनी बहन बनाया था? देवल चारनी को अपनी बहन बनाया था। केसर काल में घोड़ी का रंग कैसा है? काला। केसर काल में घोड़ी का रंग कैसा है? काला यानी ब्लैक। पाबूजी के बचपन का नाम क्या था? पाबूजी वे बचपन से ही इसी नाम से जाने जाते थे। पाबूजी के नाम से ही। पाबूजी के बड़े भाई का नाम क्या था? बुड्ढो जी था। क्या था? बुड्ढो जी। पाबूजी के भतीजे का क्या नाम था जिन्होंने जिंदराव खिलजी को मारकर बदला लिया था? वो थे रूपनाथ जी यानी झरड़ा जी। रूपनाथ जी यानी झरड़ा जी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजा जाता है? बालकनाथ जी के नाम से पूजा जाता है। पाबूजी ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध लड़े थे? वो गायों की रक्षा के लिए बहुत अनेक संघर्ष किए थे, बहुत युद्ध लड़े थे। पाबूजी की पूजा स्थल कोलू में कौन सा तालाब प्रसिद्ध है? पाबूजी का कुंड के नाम से जो कोलू में एक तालाब है यानी प्रसिद्ध है। पाबूजी की वीरता के लिए गीत क्या कहलाते हैं? पावाड़े। पावाड़े कहलाते हैं पाबूजी की वीरता के गीत। पाबूजी के थाली नृत्य का संबंध किस स्थान से है? पाबूजी के थाली नृत्य जो कोलू गांव के मेले से हैं। पाबूजी का थाली नृत्य। पाबूजी के मंदिर के पुजारी किस जाति के होते हैं? वो होते हैं राठौड़ राजपूत जाति के होते हैं। किससे होते हैं? राठौड़ राजपूत जाति के होते हैं। राठौड़ राजपूत जाति के होते हैं। पाबूजी ने रायका जाति को ऊंट पालने का प्रशिक्षण दिया, यह किस ग्रंथ में लिखा है? यह लोक कथा और पाबू प्रकाश में लिखा है। पाबूजी ने रायका जाति को ऊंट पालकों का संरक्षण दिया, यह किस ग्रंथ में लिखा है? यह लिखा है लोक कथा और पाबू प्रकाश में। पाबूजी की फड़ का चित्रकार कौन होता है? पाबूजी की फड़ का चित्रकार होता है शाहपुरा के छिपा यानी जोशी परिवार होते हैं। पाबूजी की फड़ का चित्रकार होते हैं शाह परिवार यानी जोशी।
बाबूजी ने अमरकोट में विवाह के समय तोरण किस वस्तु को मारा है? अपनी तलवार से। अपनी तलवार से मारा है, अपनी तलवार। बाबूजी ने अमरकोट में विवाह के समय तोरण किस वस्तु से मारा था? अपनी तलवार से। अपनी तलवार से। बाबूजी के मेले में आने वाले मुख्य वाद्य यंत्र कौन से हैं? बाबूजी के मेले में आने वाले मुख्य वाद्य यंत्र हैं रावणहत्था, माठ और मंजीरा। रावणहत्था, माठ और मंजीरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबूजी का मुख्य मंदिर किस जिले में है? बाबूजी का मुख्य मंदिर है जो फड़ौदी के कोडू में है, जो कि पहले जोधपुर में था। बाबूजी की हाड़ फाड़ का देवता क्यों कहा जाता है? बाबूजी को हाड़ फाड़ का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में रोगों से मुक्ति लाने के कारण उन्हें कहा जाता है। बाबूजी ने मुगलों से युद्ध किया था, वह क्या यह सही है? नहीं। उनका मुख्य संघर्ष स्थानीय शासकों और लुटेरों से था, मुगलों से कोई नाता वाता नहीं था, यानी युद्ध नहीं किया था। बाबूजी के गीतों में केसर कालवे का वर्णन किस रूप में है? केसर कालवे का वर्णन है कि एक जादुई अत्यंत निष्ठावान घोड़ी के रूप में केसर कालवे का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबूजी के फड़ में किस रंग की प्रधानता होती है? बाबूजी के फड़ में होती है लाल और हरा रंग की। लाल और हरे रंग की होती हैं। बाबूजी के पवाड़े गाते समय नायक जाति के कितने व्यक्ति होते हैं? बाबूजी के पवाड़े गाते समय नायक जाति के लोग हैं वो मुख्य दो होते हैं, एक गायक होता है, एक वाद्य होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबूजी ने गुजरात के किन 7 भाइयों को शरण दी थी? थोरी भाइयों को, जो अनाथ बाघेला के डर से आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबूजी के मंदिर में कौन सा वृक्ष लगा होता है? बाबूजी के मंदिर में वृक्ष होता है पीड़ू या खेजड़ी का होता है। बाबूजी का मूल संदेश क्या था? गोरक्षा, नारी सम्मान और शरणागत की रक्षा लिए प्राणों का। आशा है कि बाबूजी राठौड़ के ये 50 प्रश्न आपकी वीडियो परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, अत्यंत उपयोगी हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।